बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। पंचायतों की संरचना, इससे संबंधित सालवार एमसीक्यू देखेंगे। ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और जिला पंचायत, इनकी संरचना से संबंधित क्वेश्चन है। फर्स्ट, कितने परसेंट सरपंच जनपद पंचायत के पदेन सदस्य होते हैं? 20%, 25%, 50% या 100%? तो 20% सरपंच जनपद पंचायत के पदेन सदस्य होते हैं। मतलब जिस जनपद में जितने भी सरपंच होते हैं उसमें से 20% सरपंच जनपद पंचायत के पदेन सदस्य होंगे। जिला पंचायत के अध्यक्ष का निर्वाचन कौन करता है? जिला पंचायत के अध्यक्ष का निर्वाचन जिला पंचायत के निर्वाचित सदस्य करते हैं। उन्हीं में से कोई एक अध्यक्ष बनाया जाता है। जिला पंचायत के अध्यक्ष का निर्वाचन अप्रत्यक्ष होता है। पंचायत के निर्वाचित सदस्यों द्वारा गुप्त मतदान के द्वारा निर्वाचित किया जाता है। इस निर्वाचन में मनोनीत सदस्य भाग नहीं ले सकते। ठीक। जनपद पंचायतों में कितने प्रतिशत अध्यक्ष जिला पंचायत के पदेन सदस्य होते हैं? तो याद रखना है, जनपद पंचायत के 100% यानी सभी सदस्य, सभी अध्यक्ष जिला पंचायत के पदेन सदस्य होंगे। जितने भी अध्यक्ष होंगे जनपद पंचायत में वो 100% यानी सभी सदस्य जिला पंचायत के पदेन सदस्य होंगे। जिला पंचायत क्षेत्राधिकार में आने वाले समस्त जनपद पंचायत के अध्यक्ष पदेन रूप से जिला पंचायत सदस्य होते हैं। अगला, जिला पंचायत के अध्यक्ष के चुनाव में कौन वोट दे सकता है? जिला पंचायत के अध्यक्ष के चुनाव में तो जिला पंचायत के निर्वाचित सदस्य ही जिला पंचायत के चुनाव में, अध्यक्ष के चुनाव में वोट दे सकते हैं। यही एक ऑप्शन सही है, ए नंबर। जिला पंचायत के अध्यक्ष के चुनाव में केवल जिला पंचायत के निर्वाचित सदस्य ही वोट दे सकता है, जबकि पदेन सदस्य भाग नहीं लेते। ठीक है। नोट दिया है, विधायक जो जिला पंचायत का पदेन सदस्य हो, जिला पंचायत का पदेन सदस्य हो, वोट नहीं दे सकता। निर्वाचित सदस्य होना चाहिए, पदेन सदस्य नहीं होना चाहिए। और आगे इसमें दिया है, सांसद जो जिला पंचायत का पदेन सदस्य हो वोट नहीं दे सकता। ऐसा सांसद जो जिला पंचायत का पदेन सदस्य हो वोट नहीं दे सकता। जनपद पंचायत अध्यक्ष जो जिला पंचायत का पदेन सदस्य हो वोट नहीं दे सकता। तो ये बात आपको याद रखना है। जिला पंचायत में सदस्यों की न्यूनतम और अधिकतम संख्या के विषय में सही कौन सा है? जिला पंचायत में सदस्यों के न्यूनतम और अधिकतम संख्या के विषय में तो इसमें होना चाहिए न्यूनतम 10 और अधिकतम 35 हो सकते हैं सदस्यों की संख्या। किसमें? जिला पंचायत। जनपद पंचायत और जिला पंचायत के अध्यक्षों में समानता क्या है? दोनों अप्रत्यक्ष चुने जाते हैं, ये सही बात है। दोनों मूलतः संस्था के सदस्य के रूप में चुने जाते हैं, ये भी सही है। दोनों को अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा पदच्युत किया जा सकता है, ये भी सही है। दोनों समान जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं, ये बात गलत है। तो ऑप्शन नंबर 1, 2, 3 किस में है? ऑप्शन नंबर सी, ये एपी में पूछा जा चुका है, ये ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। जनपद पंचायत और जिला पंचायत के अध्यक्षों में समानता यहाँ पे दिया हुआ है। दोनों अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। दोनों मूलतः संस्था के पदेन सदस्य के रूप में चुने जाते हैं। दोनों को अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा हटाया जा सकता है। जनपद पंचायत सदस्य न्यूनतम 5000 जनसंख्या, जबकि जिला पंचायत सदस्य 50,000 जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है। अगला है, स्थानीय सांसद और विधायक निम्न में से किस निकाय के सदस्य होते हैं? तो स्थानीय सांसद और विधायक निम्न में से जिला परिषद के सदस्य होते हैं। अगला, ग्राम पंचायत के उप सरपंच के विषय में सही क्या है? मूलतः वह एक निर्वाचित पंच होता है, ये सही बात है।
वह ग्राम पंचायत के सदस्यों द्वारा चुना जाता है, उसे प्रत्यावर्तित किया जा सकता है। उप सरपंच चुने जाने के बाद वह पंच पद से त्यागपत्र दे देता है, ये गलत बात है। पंच व उप सरपंच के रूप में उसकी भूमिका दोहरी होती है, ये भी सही बात है। तो पहला, दूसरा और पांचवा, ये ऑप्शन डी में दिख रहा है आपको, पहला, दूसरा और पांचवा, यही उत्तर सही है। ग्राम पंचायत का उप सरपंच मूलतः एक निर्वाचित पंच होता है, यानी पंच में से ही वह एक व्यक्ति उप सरपंच बनाया जाता है। वह ग्राम पंचायत के सदस्यों द्वारा उप सरपंच के रूप में चुना जाता है, यानी ग्राम पंचायत के जो पदेन सदस्य होते हैं वही चुनते हैं। उसे प्रत्यावर्तित नहीं किया जा सकता, क्योंकि प्रत्यावर्तित केवल प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित पदाधिकारियों को किया जाता है और ये अप्रत्यक्ष चुनाव होता है। उप सरपंच चुने जाने के बाद वह पंच पद से त्यागपत्र नहीं देता। पंच और उप सरपंच के रूप में उसकी भूमिका दोहरी होती है। ये बातें आपको ध्यान देना है और याद रखना है। राज्यसभा का एक सदस्य जिसका नाम उस जनपद के एक ग्राम की मतदाता सूची में है, वह जनपद पंचायत का पदेन सदस्य होगा। जनपद पंचायत की बैठक में उपस्थित होने के लिए प्रतिनिधि नियुक्त कर सकता है और जनपद पंचायत की समस्त स्थायी समितियों का पदेन सदस्य होगा। ये सभी बातें गलत है। राज्यसभा का एक सदस्य हो और उसका नाम जनपद के ग्राम की मतदाता सूची में है, तो जनपद पंचायत का पदेन सदस्य नहीं होगा। पंचायत की बैठक में उपस्थित होने के लिए, जनपद पंचायत की बैठक में उपस्थित होने के लिए प्रतिनिधि नियुक्त नहीं कर सकता। जनपद पंचायत की समस्त स्थायी समितियों का पदेन सदस्य होगा, तो ये नहीं होगा। कि ऑप्शन कोई भी मैच नहीं खाया, इसलिए उपयुक्त में से कोई नहीं। राज्यसभा का एक सदस्य जिसका नाम उस जनपद के ग्राम की मतदाता सूची में है, वह केवल संबंधित जिले के जिला पंचायत का सदस्य होगा, किंतु वह ग्राम पंचायत और जनपद पंचायत का सदस्य नहीं होगा। ठीक है, जनपद के मतदाता सूची में है तभी वो जिला का सदस्य हो सकता है, जिला पंचायत का, लेकिन ग्राम पंचायत और जनपद पंचायत का सदस्य नहीं बन सकता, ये याद रखना है। निम्नांकित में से कौन सा अधिकारी पंचायती राज से प्रत्यक्ष संबद्ध है? प्रत्यक्ष संबद्ध मुख्य कार्यपालन अधिकारी, ये पंचायती राज से प्रत्यक्ष रूप से संबद्ध है। इस राज्य की ग्रामीण निर्माण योजना कार्यों की प्रशासकीय स्वीकृति जारी करने का अधिकार किसको है? तो ऑप्शन नंबर बी, जिला पंचायत को है। इस राज्य की ग्रामीण निर्माण योजना कार्यों के प्रशासकीय स्वीकृति जारी करने का अधिकार जिला पंचायत को है, न कि कलेक्टर, जनपद या राज्य शासन को। उसके बाद निम्नलिखित में कौन सी छत्तीसगढ़ की पंचायत प्रणाली के 3 स्तरों में से एक नहीं है? तो हम लोग जनपद देखे हैं, ग्राम देखे हैं, जिला देखे हैं, यह राज्य पंचायत गलत है। वार्डों के विभाजन और कई वार्डों से चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य को चुनना है। जहां जनसंख्या 1000 से अधिक है वहां वार्ड की संख्या 20 से अधिक नहीं होगी। जहां तक हो सकता है प्रत्येक वार्ड की जनसंख्या एक समान होगी। एक योग्य व्यक्ति दिए गए ग्राम पंचायत क्षेत्र में अधिकतम 3 वार्डों से चुनाव लड़ सकता है। हर वार्ड में एक सदस्य होगा। प्रत्येक ग्राम पंचायत को कलेक्टर द्वारा तय किए गए अनुसार वार्डों में विभाजित किया जाएगा, लेकिन जो 10 से कम नहीं होंगे, याद रखना है, ये 10 से वार्ड कम नहीं होना चाहिए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन क्या पूछा था? असत्य को चुनना है, तो बी ही असत्य है, बाकी सभी सत्य हैं। यानी कि जहां जनसंख्या 1000 से अधिक है वहां वार्ड की संख्या 20 कम से कम 20 से अधिक नहीं होगा। और जहां तक हो सकता है प्रत्येक वार्ड की जनसंख्या समान होगा। हर वार्ड में एक सदस्य होगा और प्रत्येक ग्राम पंचायत को कलेक्टर द्वारा तय किए गए अनुसार वार्डों में विभाजित किया जाए, लेकिन जो 10 से कम नहीं होंगे, याद रखना है। अगला, प्रत्येक खाली स्थान के लिए एक जनपद पंचायत का गठन किया जाता है। प्रत्येक विकास खंड के लिए एक जनपद पंचायत का गठन किया जाता है।
जिला पंचायत के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? नहीं है पूछा है, यही चीज़ें हम परीक्षा में गलत करते हैं, नहीं को शब्द को नहीं देख पाते हैं, तो यही ध्यान देना है। राज्य सरकार न्यूनतम 10 निर्वाचित क्षेत्रों में एक जिला पंचायत का गठन करेगी। राज्य सरकार अधिकतम 35 निर्वाचन क्षेत्रों में एक जिला पंचायत गठित करेगी। जहाँ तक हो सकता है प्रत्येक निर्वाचित क्षेत्र की जनसंख्या 50,000 रखी जाएगी। राज्य सरकार न्यूनतम 15 और अधिकतम 25 निर्वाचन क्षेत्रों में एक जिला पंचायत गठन करेगी। तो जिला पंचायत के लिए यही बात सही है, न्यूनतम 15 और अधिकतम 25 निर्वाचन क्षेत्रों के एक साथ एक जिला पंचायत का गठन करेगी। अगला है जनपद पंचायत के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? 5,000 की आबादी के लिए एक जनपद सदस्य होगा, 12,500 आबादी के लिए एक जनपद सदस्य होना चाहिए, ये सही बात है। अच्छा, सही नहीं है पूछा, सही नहीं है ये, ठीक। जनपद पंचायत के विषय में सही क्या क्या है? तो फिर 5,000 की आबादी के लिए एक जनपद पंचायत सदस्य होगा, प्रत्येक जनपद पंचायत में अधिकतम 25 सदस्य हो सकते हैं, प्रत्येक जनपद पंचायत में न्यूनतम 10 सदस्य हो सकते हैं या होंगे। छत्तीसगढ़ में कितनी जनपद पंचायतें हैं? तो ये डेटा के अनुसार लिया गया है 2019 का, ये डी ऑप्शन 146 जनपद पंचायतें थी उस टाइम, अभी का करंट अपडेट नहीं है ये, तो आप इसको देख लीजिएगा। ग्राम पंचायत के सरपंच का चुनाव कौन नहीं लड़ सकता? संसद सदस्य, विधानमंडल का सदस्य, सहकारी समिति का सभापति, सहकारी समिति का उप सभापति, सहकारी समिति का सदस्य, कौन नहीं लड़ सकता दिया है। तो ऑप्शन आपको चॉइस करना है, 1 2 3 4 गलत हैं, ये मतलब ये सही है। ये जो है चुनाव नहीं लड़ सकती यदि संसद का सदस्य होगा, विधानमंडल का सदस्य होगा, सहकारी समिति का सभापति होगा या सहकारी समिति का उपसभापति होगा। सहकारी समिति का सदस्य हो तो वो लड़ सकता है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में कौन सा सही रूप में मेल खाता है? ग्राम पंचायत, तहसीलें, जनपद, ब्लॉक। तहसीलों के लिए जिला पंचायत, जिला पंचायत ब्लॉक, तो बी नंबर सही लग रहा है। जनपद ब्लॉक के लिए छत्तीसगढ़ एक पंचायत प्रणाली संचालित करता है, 2 स्तरीय, त्रिस्तरीय, तो ये होगा त्रिस्तरीय। निम्न में कौन सा कथन छत्तीसगढ़ ग्राम पंचायत के गठन के संबंध में सत्य है? तो सत्य क्या है? ऑप्शन नंबर डी को सत्य माना गया है। ग्राम पंचायत में उप सरपंच का चुनाव चुने हुए पंचों में से किया जाता है और ये अप्रत्यक्ष होता है। खंड और जिला पंचायतों की सीमा में परिवर्तन की अधिकारिता कौन जारी करता है? तो ये जारी करता है राज्यपाल। खंड और जिला पंचायतों की सीमा में परिवर्तन की अधिकारिता राज्यपाल जारी करता है। ग्राम पंचायत के विषय में क्या सही नहीं है? ग्राम पंचायत में अधिकतम 20 पंच हो सकते हैं। ग्राम पंचायत में यदि 15 पंच निर्वाचित हैं तो 5 पंच मनोनीत किए जाते हैं। जनपद पंचायत अध्यक्ष 5 पंचों को नामित करता है। ग्राम पंचायत में 10 पंच भी हो सकते हैं। पंचों के निर्वाचन में समान मत आने पर लाट द्वारा निर्णय होता है। मनोनीत सदस्य बैठक में भाग लेते और मतदान कर सकते हैं। तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, 2, 3 और 6। दूसरा ऑप्शन है, देखिए, ग्राम पंचायत में यदि 15 पंच निर्वाचित होते हैं तो 5 पंच मनोनीत किए जाते हैं। और तीसरा ऑप्शन है, जनपद पंचायत अध्यक्ष 5 पंचों को नामित कर सकता है। और छठवां है, मनोनीत सदस्य बैठक में भाग लेते और मतदान कर सकते हैं। ये 2, 3 और 6 ऑप्शन दिया है, पीएससी ने आंसर लिया है। यदि सरपंच का चुनाव लंबित हो तो कौन सरपंच के रूप में कार्य करेगा? सक्षम अधिकारी द्वारा नामित एक पंच, तत्कालीन पंचों द्वारा निर्वाचित एक पंच,
ग्राम पंचायत का वरिष्ठतम पंच, ग्राम पंचायत का एक महिला या अनुसूचित जाति जनजाति पंच। तो ये ऑप्शन सही है, तत्कालीन पंचों द्वारा निर्वाचित एक पंच वही तय करेंगे कि सरपंच के रूप में आगे कौन कार्य करेगा। छत्तीसगढ़ में पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सी इकाई अस्तित्व में नहीं है। तो ग्राम जानते हैं हम, जनपद जानते हैं, जिला भी जानते हैं, तो ये तहसील पंचायत नहीं है। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में निम्नलिखित इकाई अस्तित्व में लाई गई है। ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, और विकास खंड स्तर पर जनपद पंचायत, और जिला स्तर पर जिला पंचायत। अगला है, यदि सरपंच अपने पद से त्याग पत्र दे दे तो क्या होगा। उप सरपंच शेष अवधि के लिए सरपंच बन जाएगा, किसी पंच को सरपंच के पद पर निर्वाचित किया जाएगा, प्रभारी सरपंच की नियुक्ति की जाएगी, स्थानापन्न सरपंच का निर्वाचन पंचों द्वारा किया जाएगा। तो ये ऑप्शन सही है, स्थानापन्न सरपंच का निर्वाचन पंच द्वारा किया जाएगा। जनपद पंचायत के संगठन के विषय में सही क्या है। निर्वाचन क्षेत्रों से निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानसभा के समस्त ऐसे सदस्य जो ऐसे निर्वाचित क्षेत्रों से जो पूर्णतः या अंशतः खंड के भीतर पड़ते हैं निर्वाचित हुए हैं। राज्य विधानसभा का ऐसा सदस्य जिसका निर्वाचन क्षेत्र उस खंड के नगरीय क्षेत्र में पड़ता है। तो हम लोग अभी तक पढ़े हैं, निर्वाचित क्षेत्रों से निर्वाचित सदस्य सही है। राज्य विधानसभा के समस्त ऐसे सदस्य जो ऐसे निर्वाचित क्षेत्रों में जो पूर्णतः या अंशतः खंड के भीतर पड़ते हैं निर्वाचित हुए हैं, ये भी है। और ऑप्शन नंबर 5 है, जनपद पंचायत क्षेत्र में स्थित समस्त ग्राम पंचायतों के 20% सरपंच। ये जनपद पंचायत के विषय में सही है। अगला है, निम्न में सही क्या है। तो हम ऑप्शन को देख लेते हैं। उत्तर दिया है बी 1, 5 और 6, ये सही है। क्या के विषय में, निम्न में सही क्या है बोला है, तो 1, 5 और 6। फर्स्ट नंबर में दिया है 20% सरपंच 1 वर्ष के लिए जनपद पंचायत के पदेन सदस्य होते हैं। ठीक है, 20% सरपंच 1 वर्ष के लिए जनपद पंचायत के पदेन सदस्य होते हैं। और 5वां नंबर है, राज्य विधानसभा के लिए उस जिले से निर्वाचित समस्त ग्रामीण क्षेत्रों के विधायक जिला पंचायत के पदेन सदस्य होते हैं। और 6वां नंबर है, जनपद पंचायतों के अध्यक्ष जिला पंचायत के पदेन सदस्य होते हैं। ये तीनों सही हैं। क्या गलत है, जनपद पंचायतों के 20% अध्यक्ष जिला पंचायत के पदेन सदस्य होते हैं, ये गलत बात है। और जनपद पंचायतों के अध्यक्ष जिला पंचायत की स्थायी समितियों के पदेन सदस्य, ये भी गलत। राज्यसभा के लिए उस जिले से निर्वाचित समस्त सदस्य जिला पंचायत के पदेन सदस्य होते हैं, ये भी गलत। वैध क्या नहीं है। एक विधायक जो जनपद पंचायत का पदेन सदस्य है बैठक में भाग लेने के लिए प्रतिनिधि नामित कर सकता है। एक लोकसभा सदस्य जो जिला पंचायत का पदेन सदस्य है बैठक में भाग लेने के लिए प्रतिनिधि नामित कर सकता है। तो इसमें सही दिया हुआ है ऑप्शन नंबर डी, एक महिला सरपंच ग्राम पंचायत और जनपद पंचायत की बैठकों में भाग लेने के लिए अपने पति को नामित कर सकती है। ये गलत है, हमको गलत वाक्य चुनना था और सही सही हम लोग जो दिया है उसको भी बताते रहूँ। सही जो दिया हुआ है सी नंबर, एक राज्यसभा सदस्य जो जिला पंचायत का पदेन सदस्य है बैठक में भाग लेने के लिए प्रतिनिधि नामित कर सकता है। ये सही ऑप्शन तो सही नहीं, मतलब प्रश्न के अनुसार ये गलत है, लेकिन नहीं है पूछा है तो ये सही है ना। और वैसे ही पहला और दूसरा को देखे थे हम लोग, ये दोनों बात भी सही है। एक विधायक जो जनपद पंचायत का पदेन सदस्य है बैठक में भाग लेने के लिए प्रतिनिधि नामित कर सकता है, और एक लोकसभा सदस्य जो जिला पंचायत का पदेन सदस्य है बैठक में भाग लेने के लिए प्रतिनिधि नामित कर सकता है। लेकिन
कौन नामित नहीं कर सकता? महिला सरपंच ग्राम पंचायत और जनपद पंचायत की बैठक में भाग लेने के लिए अपने पति को नामित नहीं कर सकती, उस महिला को ही जाना पड़ेगा। अगला है जिला पंचायत की रचना के संबंध में क्या सही है? तो 1, 3, 5 और 6 सही है। जिला पंचायत की रचना के संबंध में जिले के मतदाताओं द्वारा निर्वाचित सदस्य, जिले से निर्वाचित लोकसभा सदस्य जिसका निर्वाचन क्षेत्र पूरी तरह से नगरीय क्षेत्र नहीं है, और विधानसभा सदस्य जो उस जिले से निर्वाचित है और जिनका निर्वाचन क्षेत्र पूरी तरह से नगरीय क्षेत्र नहीं है। और 6वां नंबर है जिले के जनपद पंचायतों के सभी अध्यक्ष। ये जिला पंचायत की रचना के लिए सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, यहाँ पे व्याख्या दिया हुआ है। प्रत्येक जिला पंचायत निम्न सदस्यों से मिलकर बनेगा। निर्वाचन क्षेत्रों में निर्वाचित सदस्य जिला पंचायत सदस्य होंगे। लोकसभा के ऐसे सदस्य जिनका निर्वाचन क्षेत्र पूर्णतः या अंशतः शामिल हो। राज्यसभा के समस्त सदस्य जिनका नाम जिले की ग्राम पंचायत क्षेत्र की मतदाता सूची में आता है। और राज्य विधानसभा के सभी सदस्य जो उस जिले से निर्वाचित एवं नामित हुए हैं। जिले के सभी जनपद पंचायतों के अध्यक्ष जिला पंचायत के नामित सदस्य होंगे। नोट में दिया है, परंतु लोकसभा और विधानसभा के ऐसे सदस्य जिनका निर्वाचन क्षेत्र पूर्णतः नगरीय क्षेत्र में आता है वो जिला पंचायत के सदस्य नहीं होंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जिला पंचायत के गठन के विषय में निम्नलिखित में से कौन कौन से कथन गलत हैं? तो इसमें गलत कथन को हम देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर, अच्छा स्टार लगा हुआ है। यदि सही कथन होता तो विकल्प डी उत्तर होता। सही कथन होता तो विकल्प डी 1, 4 और VI। 1, 4 और VI मतलब किसी ऑप्शन में नहीं है, ये गलत है। निर्वाचित क्षेत्रों से निर्वाचित सदस्य और जनपद पंचायतों के समस्त अध्यक्ष। 1, 4 और क्या लिखे थे? 6, सॉरी ऑप्शन में नहीं था। 1, 3 और 5। निर्वाचित क्षेत्रों से निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के सभी सदस्य जिले से निर्वाचित किए जाते हैं, ये कथन गलत है मतलब। और 5, विधानसभा के सभी सदस्य जिले से निर्वाचित किए जाते हैं। तो 1, 3 और 5 ये गलत कथन है, बाकी सब सही है। ये ऑप्शन नहीं था इसलिए उसको विलोपित करना पड़ा। जिला पंचायत में पदेन सदस्य कौन होते हैं? तो पदेन सदस्य के विषय में हम लोग देखे थे अभी 2रा, 3रा, 4था, 5वां। लोकसभा के सदस्य जो जिला पंचायत के सदस्य हैं ये हो सकते हैं, और राज्यसभा के सदस्य जो जिला पंचायत के सदस्य हैं, और राज्य विधानसभा के सदस्य जो जिला पंचायत के सदस्य हैं, और जनपद पंचायतों के अध्यक्ष। ये 4 वाक्य सही है। जिला पंचायत के पदेन सदस्य ये हो सकते हैं। जनपद पंचायत की रचना के विषय में सही क्या है? तो इसके विषय में सही है 1, 3 और 6। निर्वाचित क्षेत्रों से चुने गए सदस्य, और जनपद क्षेत्र से वे विधायक जो ग्रामीण क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। और 5वां नंबर है जनपद क्षेत्र के समस्त सरपंच। ये जनपद पंचायत की रचना के विषय में सही है। अच्छा, जनपद पंचायत की रचना देख सकते हैं यहाँ पे। जनपद पंचायत की रचना में दिया है, पहला, निर्वाचन क्षेत्रों से निर्वाचित सदस्य, जनपद क्षेत्र से वे विधायक जो ग्रामीण क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं। जनपद पंचायत क्षेत्र के कुल सरपंचों का 1/5 सरपंच चक्रानुक्रम में 1 वर्ष की अवधि हेतु हो सकते हैं। और जनपद पंचायत के सदस्य नहीं होते हैं। कौन कौन नहीं होते हैं? तो जनपद क्षेत्र के समस्त लोकसभा सदस्य,
जनपद क्षेत्र के राज्यसभा सदस्य और जनपद क्षेत्र के समस्त सरपंच ये नहीं हो सकते जनपद पंचायत के सदस्य। अगला है जनपद पंचायत के विषय में सही क्या है। तो इसके विषय में सही है ऑप्शन नंबर डी 2, 3 और 5। 2, 3 और 5। इसकी सदस्य संख्या न्यूनतम और अधिकतम 10 से 25 हो सकती है और इसमें वार्ड से निर्वाचित व्यक्ति सदस्य बनते हैं। इसमें 20% सरपंच पदेन सदस्य होते हैं। ये जनपद पंचायत के लिए सही विषय है। एक जिले की जनसंख्या 40 लाख है, उस जिले में जिला पंचायत की सदस्य संख्या क्या होगी जबकि 50,000 की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि चुना जाता है। तो ये 35 को दिया है। एक जिले की जनसंख्या 40 लाख है, उस जिले में जिला पंचायत के सदस्य की संख्या 35 होगी जबकि 50,000 की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि चुना जाता है। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है ग्राम पंचायत में न्यूनतम और अधिकतम कितने हो सकते हैं। न्यूनतम 10 सदस्य जबकि अधिकतम 20। वैसी ही जनपद पंचायत में न्यूनतम 10, तीनों जगह न्यूनतम 10 हैं, लेकिन ग्राम पंचायत में अधिकतम 20, जनपद में अधिकतम 25 और जिला में अधिकतम 35 हो सकते हैं। सदस्य की बात कर रहे हैं। जिला में प्रत्येक जिला पंचायत क्षेत्र के गठन हेतु न्यूनतम जनसंख्या 50,000 किंतु अधिकतम जनसंख्या की बाध्यता नहीं है। क्या बोल रहा है, जिला में प्रत्येक जिला पंचायत क्षेत्र के गठन हेतु न्यूनतम जनसंख्या 50,000 होना चाहिए और अधिकतम की कोई बाध्यता नहीं है। इस कारण कितनी भी जनसंख्या हो, जिला पंचायत सदस्यों की संख्या अधिकतम 35 ही होगी। पंचायतों की न्यूनतम और अधिकतम संख्या के विषय में सही क्या है। पहला, ग्राम पंचायत 10 से 20 सदस्य है, ये सही है। और दूसरा, ग्राम पंचायत 10 से 15 सदस्य है। तीसरा, जनपद पंचायत 10 से 20 सदस्य है। चौथा, जनपद पंचायत 10 से 25 और जिला पंचायत 10 से 35। तो 1, 4 और 5 सही लग रहा है। ये ऑप्शन तो है नहीं, देखते हैं कौन सा दिया हुआ है। अच्छा, 1, 4 और 5 इसमें दिया है ई ऑप्शन। ठीक, ई ऑप्शन फर्स्ट में, यानी ग्राम पंचायत में 10 से 20 सदस्य, न्यूनतम 10 अधिकतम 20, और जनपद पंचायत में न्यूनतम 10 अधिकतम 25, जिला में न्यूनतम 10 और अधिकतम 35 सदस्य होंगे। अगला है, निम्न में सही क्या है। 20% जो जनपद पंचायत के पदेन सदस्य होते हैं जनपद पंचायत की स्थायी समितियों के सदस्य हो सकते हैं। 20% जो जनपद पंचायत के पदेन सदस्य होते हैं जनपद पंचायत की स्थायी समितियों के सदस्य नहीं हो सकते। 20% जो, इसको आंसर को देखते हैं, बहुत सारा बड़ा स्टेटमेंट है। दूसरा, तीसरा, छठवां और आठवां। देखिए, दूसरा, तीसरा, छठवां और आठवां ऑप्शन सही है। 20% जो जनपद पंचायत के पदेन सदस्य होते हैं जनपद पंचायत की स्थायी समितियों के सदस्य नहीं हो सकते। तीसरा ऑप्शन में दिया है 20% जो जनपद पंचायत के पदेन सदस्य होते हैं इनका कार्यकाल 1 वर्ष होता है। और छठवां में है 20% जो जनपद पंचायत के पदेन सदस्य होते हैं को पुनर्सदस्यता नहीं दी जा सकती। और आठवां ऑप्शन है 20% जो जनपद पंचायत के पदेन सदस्य होते हैं का चयन लाट द्वारा किया जाता है। ये आपको याद रखना है। यहाँ पे उसी बात को फिर से लिखा है, 20% सरपंच जो जनपद पंचायत के पदेन सदस्य होते हैं जनपद पंचायत की स्थायी समितियों के सदस्य नहीं हो सकते। इनका कार्यकाल 1 वर्ष का होता है, न कि 5 वर्ष का। उन सरपंचों को 1 वर्ष के कार्यकाल समाप्त होने के बाद पुनर्सदस्यता नहीं दे सकते और उन सरपंच का चयन लाट द्वारा किया जाता है, न कि जनपद पंचायत के अध्यक्ष द्वारा।
अगला क्वेश्चन है, जनपद पंचायत अथवा जिला पंचायत के निर्वाचित सदस्यों के अलावा कौन सदस्य होता है? पदेन सदस्य होता है। जनपद पंचायत अथवा जिला पंचायत में निर्वाचित सदस्यों के अलावा एक पदेन सदस्य होता है। जनपद पंचायत में निर्वाचित सदस्यों के अलावा निम्न सदस्य होते हैं। पहला है राज्य विधानसभा के ऐसे सदस्य जिसका निर्वाचन क्षेत्र पूर्णतः या अंशतः उस जनपद पंचायत के क्षेत्र में आता हो। दूसरा है जनपद पंचायत क्षेत्र के कुल सरपंचों का 1/5 यानी कि 20% चक्रानुक्रम में 1 वर्ष की अवधि के लिए नामित किया जाता है। नोट दिया है, इन सदस्यों को पदेन सदस्य कहते हैं जिनको बैठकों में निर्णायक मत देने का अधिकार नहीं होता। अगला क्वेश्चन, उप सरपंच बनने के लिए निम्नांकित योग्यताओं में कौन सा गलत है? तो इसमें सही स्टेटमेंट को मैं बता रहा हूँ। आवेदक संसद या विधानसभा का सदस्य न हो, ये उप सरपंच बनने के लिए क्राइटेरिया है। ऐसा आवेदक किसी को ऑपरेटिव समिति का अध्यक्ष या उपाध्यक्ष न हो। आवेदक पंच बनने की योग्यता रखता हो, तो ये ऑप्शन गलत है। ऐसे आवेदक का पंचायत में भू संपत्ति अवश्य हो, ये गलत है। अगला, किसी ग्राम पंचायत में सरपंच के पद की आकस्मिक रिक्ति हो जाने के बाद पंचायत का विशेष सम्मेलन कौन बुलाता है? तो पंचायत सचिव बुलाएगा। छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 के तहत जनपद पंचायत के अधीनस्थ क्षेत्र में खालिस्तान सरपंचों को 1 वर्ष की अवधि के लिए चक्रानुक्रम से, जैसा कि निर्धारित प्राधिकारी लाट निकालकर निर्धारित कर सकते हैं, तो 1/5 यानी 20%। पंचायती राज संस्था में कौन 2 पद धारण करता है? तो इसमें आएगा ऑप्शन नंबर सी, 2, 3 और 4। उप सरपंच जनपद पंचायत का अध्यक्ष, जनपद पंचायत का उपाध्यक्ष, ये 2 पद धारण करते हैं। यदि ग्राम पंचायत क्षेत्र की जनसंख्या 1000 से अधिक हो तो उस ग्राम पंचायत में वार्डों की संख्या कितनी होगी? यानी कि 1000 से अधिक है तो वार्डों की संख्या 20 होगी। छत्तीसगढ़ में प्रत्येक ग्राम पंचायत क्षेत्र को कम से कम खाली स्थान वार्डों में विभाजित किया गया है, तो उत्तर है 10। छत्तीसगढ़ में एक जिला पंचायत के गठन के लिए प्रत्येक जिले को कम से कम 10 और अधिक से अधिक खाली स्थान मतदान क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। तो अधिकतम है 35, हम लोग देखे हैं। जिला पंचायत में न्यूनतम 10 और अधिकतम 35। छत्तीसगढ़ में कुल कितनी जनपद पंचायतें या ब्लॉक हैं? तो ये 2021 की स्थिति में था। उत्तर सी दिया है 146। अभी ज़्यादा भी हो सकते हैं, करेंट डेटा मुझे नहीं पता है। तो छत्तीसगढ़ में कुल 146 जनपद पंचायत या ब्लॉक थे 2021 की स्थिति में। छत्तीसगढ़ के बजट 2022-23 में निम्न में से किन जनप्रतिनिधियों के वेतन में बढ़ोतरी की गई? तो उपरोक्त सभी यानी कि जनपद अध्यक्ष के वेतन में बढ़ोतरी हुआ, उपाध्यक्ष और जनपद पंचायत अध्यक्ष। सही क्या है बताना है, तो इसमें हम ऑप्शन को देख लेते हैं। सी उत्तर दिया है, 1, 2, 3 सही है। जनपद पंचायत का अध्यक्ष ब्लॉक के एक निर्वाचित क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है। सेकंड ऑप्शन है जनपद पंचायत का अध्यक्ष जनपद पंचायत के निर्वाचित सदस्यों द्वारा चुना जाता है। तीसरा है जनपद पंचायत का अध्यक्ष सामान्य प्रशासन समिति का पदेन अध्यक्ष होता है। ये तीनों ऑप्शन सही हैं। यहाँ पे दिया हुआ है सत्य कथन को, निर्वाचित जनपद पंचायत के अध्यक्ष के संबंध में निर्वाचित अप्रत्यक्ष रूप से होता है। जनपद पंचायत का अध्यक्ष जनपद पंचायत के निर्वाचित सदस्यों द्वारा चुना जाता है और जनपद पंचायत अध्यक्ष जिला पंचायत के पदेन सदस्य होते हैं, किंतु वह किसी भी स्थायी समिति का सदस्य नहीं होता है। जनपद पंचायत का अध्यक्ष पदेन रूप से सामान्य प्रशासन समिति यानी जनपद पंचायत के सभापति होते हैं।
अगला है जनपद पंचायत का अध्यक्ष ब्लॉक के एक निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है, क्योंकि इसका चुनाव एक सदस्य के रूप में हुआ रहता है। अगला, यदि किसी जिले की जनसंख्या 25 लाख है तो जिला पंचायत के लिए कितने निर्वाचन क्षेत्र होंगे? तो हम लोग देखे थे अधिकतम 35 हो सकते हैं जिला में। प्रत्येक जिला स्तर पर न्यूनतम 10 होते हैं और अधिकतम 35। ये आपको याद रखना है, चाहे जितनी भी जनसंख्या हो। उसके बाद पंचायत का प्रत्येक पदधारी और उसका प्रत्येक अधिकारी या सेवक लोक सेवक होते हैं। पंचायत का प्रत्येक पदधारी और उसका प्रत्येक अधिकारी सेवक या लोक सेवक होते हैं। अगला है पंचायत के तीनों स्तर के प्रत्येक पदाधिकारी लोक सेवक होते हैं, यहाँ दिया है। 51 नंबर में है, इनमें से कौन 2 पदों पर निर्वाचित होते हैं या दोहरी भूमिका निभाते हैं? तो हम लोग देखे थे उप सरपंच, जिला पंचायत अध्यक्ष, जनपद पंचायत अध्यक्ष, यानी 2, 3 और 4 कहाँ पे दिया है? ऑप्शन नंबर बी सही है। निम्नलिखित पदाधिकारी 2 पदों पर निर्वाचित होते हैं और दोहरी भूमिका निभाते हैं। पंचायती राज स्तर में उप सरपंच, पंच और उप सरपंच के रूप में, जनपद पंचायत अध्यक्ष सदस्य और अध्यक्ष के रूप में, जनपद पंचायत उपाध्यक्ष सदस्य और उपाध्यक्ष के रूप में, जिला पंचायत अध्यक्ष सदस्य और अध्यक्ष के रूप में, जिला पंचायत उपाध्यक्ष सदस्य और उपाध्यक्ष के रूप में। उसी तरह से नगरीय निकाय में 2 या दोहरे पद वाले कौन कौन हैं? तो नगर पंचायत अध्यक्ष पार्षद अध्यक्ष के रूप में, उपाध्यक्ष पार्षद और उपाध्यक्ष के रूप में, नगर पालिका परिषद अध्यक्ष पार्षद और अध्यक्ष के रूप में, नगर पालिका परिषद उपाध्यक्ष पार्षद और उपाध्यक्ष के रूप में। उसी तरह से नगर निगम महापौर में पार्षद और महापौर के रूप में दोहरी भूमिका अदा करते हैं। अगला, सही क्या है? तो ऑप्शन दिया है बी, 2, 3 और 4 सही है। जिला पंचायत का अध्यक्ष जिले के एकल सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र से चुने गए प्रतिनिधियों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। जिला पंचायत का अध्यक्ष जिला पंचायत के निर्वाचित सदस्यों द्वारा तथा उनमें से निर्वाचित किया जाता है। अगला, जिला पंचायत के अध्यक्ष का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से होता है। ये तीनों बातें सही हैं। पंचायती राज व्यवस्था की किन संस्थाओं में पदेन सदस्य नहीं होते? तो ग्राम पंचायत में कोई भी पदेन सदस्य नहीं होता। सॉरी, एक और 2, ग्राम पंचायत और ग्राम सभा में, यानी ऑप्शन नंबर बी। ग्राम सभा ग्राम पंचायत में कोई भी सदस्य पदेन नहीं होते। जनपद पंचायत में विधायक पदेन सदस्य होते हैं, किंतु संसद के सदस्य यहाँ पदेन सदस्य नहीं होते। जिला पंचायत में विधायक एवं संसद सदस्य यहाँ का पदेन सदस्य होते हैं। इनमें से कौन कौन एक से अधिक पद धारण करते हैं? अभी हम लोग देखे, अध्यक्ष जितने हैं जनपद और जिला के, और ग्राम पंचायत के उप सरपंच 1 to 4, ऑप्शन नंबर सी। 1 to 3 दिया है इसीलिए स्टार लगा है, 1 to 4 होता तो सही हो जाता। ऑप्शन नंबर सी में देखिए यहाँ पे दिया हुआ है। इस तरह से आज का टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है। अगले टॉपिक के लिए चैनल पर बने रहें। धन्यवाद।